बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टेप 1 की एंट्री के बाद अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको एंट्री के लिए जो है अगला स्टेप दिखाई देगा, स्टेप 2। अब स्टेप 2 का टाइटल क्या है? सैंक्शन पोस्ट। अब सैंक्शन पोस्ट की एंट्रीज के हवाले से यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे पहले से जो है ये देखें, आपके IEMIS की जितनी एंट्रीज थी वो यहाँ पे IEMIS से यहाँ पे इस फॉर्म में आ गई है। तो आपका काम बहुत आसान है। अगर वहाँ पे आप लोगों ने एंट्री की है तो यहाँ पे सारी एंट्री, मसलन प्रिंसिपल BPS 18 का स्कूल BPS 18 का एक पोस्ट है और वो फील्ड है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसी तरह SS बायोलॉजी है, वो ग्रेड 17 का एक पोस्ट है और एक ही फील्ड है। तो इसी तरह तो सारी चीजें नजर आ रही हैं। आप यहाँ पे चेक करेंगे अपनी एंट्रीज को कि प्रिंसिपल 18 का एक पोस्ट है, एक फील्ड है, हाँ है, तो ये ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे IPE की BPS 17 की पोस्ट हमारे पास 17 की नहीं है, ये गलत है, तो आप क्या कर देंगे? सिर्फ इस चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे कि ये हमारे स्कूल में ये पोस्ट नहीं है, ये सैंक्शन पोस्ट नहीं है। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह आप कहते हैं कि हमारे स्कूल में SS हिस्ट्री सेविक्स की भी पोस्ट ये नहीं है, तो आप इसको भी रॉन्ग पे कि ये रॉन्ग पोस्ट का ये काम हो गया यहाँ पे। अब ये एक स्टेप होगा जो अवेलेबल एंट्रीज आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप कहते हैं कि SS पश्तो की जो है, या इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं और एक मिसाल SST सीनियर सिटी की। अब सीनियर सिटी की अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि 2 पोस्टें नहीं है बल्कि यहाँ पे 3 है, तो आप डबल क्लिक करके इसको 3 कर दें। और इसमें से आप कहते हैं कि फील्ड पोस्टें एक नहीं है बल्कि 2 हैं, तो यहाँ पे 2 कर दें। इस तरह आप इस एंट्री में मौजूद एंट्री में भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बता सकते हैं कि अगर गलत है कोई पोस्ट सैंक्शन, उसका भी बता सकते हैं, या इस मौजूदा एंट्रीज में टोटल पोस्टों में तब्दीली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं डबल क्लिक करने से, और फील्ड पोस्टों में भी कर सकते हैं। ये तो अवेलेबल पोस्टों की बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पे ये जो 3 बटन देख रहे हैं, इसका काम क्या है? अब आप कहते हैं कि इन अवेलेबल ये जो पोस्टें हैं ये सारी, ये इसके अलावा भी हमारी एक पोस्ट है जो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। मसलन मैं एक पोस्ट को ऐड करना चाहता हूं, तो इसके लिए आप ऐड रो पे क्लिक करें। ऐड रो पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट डेजिग्नेशन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पे जो पोस्ट आपकी अवेलेबल आपके स्कूल में नजर नहीं आ रही है लेकिन आपकी बजट कॉपी में है, तो वो यहाँ पे आप सर्च कर दें। मसलन मैं सीनियर सिटी फॉर एग्जांपल, मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया कि सीनियर सिटी की पोस्ट इन्होंने ऐड नहीं की है, अगरचे वो यहाँ पे पहले से मौजूद है, लेकिन मैं इसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मौजूद नहीं है तो कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिख ले कि वो कितनी है, पोस्टें इसकी कितनी है। मसलन मैंने कह दिया कि 5 है और 5 में 3 जो है वो फील्ड है। तो यहाँ पे इस तरह एक नई रो आप क्रिएट कर देते हैं और उसमें वो पोस्ट डाल भी सकते हैं नई वाली, ठीक है। अब अगला जो बटन है डिलीट रो का, ये किस वक्त काम करेगा, कहाँ पे? ये इसी वक्त काम करेगा। मसलन जो आपने नई एंट्री की है इसको आप डिलीट कर सकते हैं, किसी ऑलरेडी मौजूद एंट्रीज को आप डिलीट नहीं कर सकते, ये बात जरा जहन में रखें। मसलन आपने एंट्री कर ली है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। मसलन देखो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये देखें वो एंट्री डिलीट हो गई है। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को डिलीट करना चाहूँ, देखें तो ये डिलीट नहीं होगी, सिर्फ इस पे एक लाइन सा नजर आएगा। ये एक्चुअली डिलीट नहीं हुई, सिर्फ आपको नजर आ रहा है। तो आप पहले से मौजूद पोस्टों को डिलीट करते हैं, हाँ, उसके टोटल पोस्ट या फील्ड पोस्ट को के नंबर्स को चेंज कर सकते हैं।
और नए पोस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। अब रीसेट क्या करता है? रीसेट ये काम करते हैं, मसलन आप लोगों ने यहाँ पे ये दो काम कर दिए कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आपने एक रो ऐड कर दी, रो में कोई पोस्ट सेलेक्ट कर दी, उसकी तादाद वगैरह यहाँ पे आपने लिख दी, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि मुझसे कोई गलत बहुत ज्यादा काम हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने नई चीजें कौन कौन सी ऐड की, और आप इसको रीसेट करना चाहते हैं ताकि ये पहली वाली हालत पे आ जाए। यानी तो उस पहली वाली हालत पे जिसमें अभी आपने कुछ भी काम न किया हुआ था, तो वो कौन सी थी, इस पे के लिए आप रीसेट पे क्लिक करेंगे। जब आप रीसेट पे क्लिक करना कर देंगे तो आर यू श्योर टू रीसेट सैंक्शन पोस्ट, आपसे पूछा जा रहा है कि वाकई आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करें। और आपको दोबारा भी कहता है देयर आर अनसेव्ड चेंजेस, डू यू वांट टू सेव कंटिन्यू, ओके, आप ओके कर दे। ओके करने के बाद अब आप देखें वो जो आपने रॉन्ग पोस्ट यहाँ पे ली थी वो भी क्लियर हो गई, जो यहाँ पे आपने एसएसटी सीनियर सिटी की पोस्ट क्रिएट की थी वो भी खत्म हो गई। यानी ये फॉर्म अपनी असली पुरानी हालत पे आ गया, जो पहले जब आप स्टेप 2 पे आ रहे थे उस हालत में आ गया। अभी आप फिर इसमें ऐड रो भी कर सकते हो, यानी नई सेक्शन पोस्ट भी डाल सकते हो, और उस पोस्ट को जो नई डाली हुई है उसको डिलीट कर सकते हो। ऑलरेडी इन मौजूदा पोस्टों को आप डिलीट नहीं कर सकते। इनके बारे में आप सिर्फ ये तादाद टोटल पोस्ट की चेंज कर सकते हैं, फिल पोस्ट की चेंज कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि क्या ये रॉन्ग है कि नहीं। अगर रॉन्ग नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, अगर कोई पोस्ट रॉन्ग है, वो है ही नहीं स्कूल में बजट कॉपी में नहीं है, तो आप इसको रॉन्ग चेकबॉक्स को ऑन कर दें। तो ये हुआ जी हमारा स्टेप 2 के सैंक्शन पोस्ट जो है आप उसको कैसे अपडेट करेंगे, तरीका बता दिया है। थोड़ी सी फिर वजाहत करता हूँ कि जब इस यहाँ पे आ जाते हैं तो टोटल पोस्ट को डबल क्लिक से चेंज कर सकते हो, फिल्ड पोस्ट को भी चेंज कर सकते हो। और अगर ये पोस्ट मसलन आईपी की पोस्ट स्कूल में नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, तो आप इसको रॉन्ग पोस्ट कह दें। ये फिर बाद में जो है दफ्तर वाले ठीक करेंगे, लेकिन इस वक्त आप इस एंट्री को यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन कर दे ताकि पता चले कि ये पोस्ट इस स्कूल में नहीं है। आप कहते हैं कि एक और पोस्ट है जो इस लिस्ट में नहीं है, तो ऐड रो कर दें, वो यहाँ पे आप एक ऐड रो करके नई पोस्ट डाल सकते हैं। तो ये है पोस्ट के हवाले से बात हो गई है। और ये बात थोड़ी सी मैं बता दूं कि जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा हमारा सारा सेव हो जाता है। मसलन मिसाल के तौर पे मैं नेक्स्ट करता हूं तो ये जो मैंने रॉन्ग को सिलेक्ट किया हुआ है ये सेव होना चाहिए। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, जो ही ये अगले स्टेप पे जाता है तो पिछले स्टेप का डेटा सेव हो जाता है। अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो सेव हुआ है कि नहीं। तो प्रीवियस पे चले जाएं, तो प्रीवियस का मतलब स्टेप 2 पे आ जाए। जब आप स्टेप 2 पे आ जाते हैं तो यहाँ देख ले सर आप कि क्या वाकई डेटा सेव हुआ है कि नहीं। देखो जो आपने रॉन्ग पोस्ट को यहाँ पे चेक बॉक्स ली तो वो डेटा सेव हो गया। अगर आप यहाँ पे भी कोई चेंजेस कर लेते हैं, अब अगर इस वक्त आप बाद में भी करते हो, स्टेप 2 पे काम किया लेकिन एक मतलब आप नेक्स्ट क्लिक किया तो वो सेव हो गया, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, ये तो रॉन्ग नहीं था, तो बेशक आप इसको अनचेक करें, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो याद रखें ये अब दोबारा सेव हो जाएगा और रॉन्ग पोस्ट से ये निकल जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये सेव हुआ है कि नहीं। तो मैं वापस प्रीवियस स्टेप 2 पे आता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने की गरज से कर रहे हैं कि कोई आप परेशान ना हो कि ये तो हमने गलती कर ली है, अब इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। देखो अभी यहाँ पे वो चेक बस खत्म हो गया। तो आप इसमें काम करते रहें, अगर आपसे गलती होती है तो आप इसको दोबारा भी ठीक कर सकते हैं। पहले दिन गलती हो जाए दूसरे दिन ठीक कर सकते हो। इसी तरह आपके पास टाइम होता है, उस ड्यू टाइम में जो आपके ऑफिस की तरफ से आपको मिला होता है तो उसमें आप इसको प्रॉपरली फिल करेंगे। अपने स्कूल की बजट कॉपी जो है वो निकालेंगे और बेसिकली आप स्कूल की बजट कॉपी के साथ इसको फिल करेंगे, ठीक है ना। तो वहां से बजट कॉपी क्लर्क ऑफिस में आपको मिल जाती है, डीओज ऑफिस में मिल जाती है, वहां से आप ले सकते हैं। तो जो आपके स्कूल के सैंक्शन पोस्टें हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ स्टेप 2 और इंशाल्लाह फिर अगले स्टेप पे मिलेंगे। अल्लाह